हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड नंबर 20 ऑफ आस्क डॉक्टर देवाशीष में कुछ लोगों के सवालों की, कुछ जवाबों की, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, अपने सवाल को लिख सकते हैं। हम नीचे दिए गए नंबरों पे आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमसे शेयर कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। हालाँकि ये भी आप समझें कि हमेशा सब लोगों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बहुत सारा प्यार भेजते हैं, बहुत सारे सवाल भेजते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करूँ, बट हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एपिसोड। पहला सवाल पूछा है राकेश चौहान जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनका L4 L5 पर सर्जरी हुआ है और उनको अभी भी काफ़ी दर्द रहता है उनके राइट हिप एरिया में, उनके थाई एरिया में और उनके काफ एरिया में, और अभी भी उनको ब्लैडर बॉवल कंप्लेंट्स हैं, या फिर कह सकते हैं उनका पेट साफ नहीं होता है। तो राकेश जी देखिए, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी डिले हो जाए या फिर सही टाइम तक सर्जरी ना हो पाए तो सर्जरी करने के बाद भी रिज़ल्ट आना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और हम चाहकर भी पेशेंट को अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकते क्योंकि नस में परमानेंट डैमेज हो गया होता है। हालांकि बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जब सर्जरी हुई हो उसके बाद भी थोड़ा बहुत कंप्रेशन रह गया हो, तो उस केस में एक नया MRI करा के देखा जा सकता है कि क्या कोई नसें पूरी तरह फ्री हैं। अगर नसें पूरी तरह फ्री हैं तो रिकवरी कभी कभी लेट आती है, कभी कभी कम आती है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना आए। पर यदि नसों में अगर फ्री नहीं है, नसों में कोई दबाव है, तो सर्जिकली इसको रिमूव किया जा सकता है और आपको बेटर रिजल्ट दिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मिस्टर यश केकर। यश केकर जी ने पूछा है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है वो मल्टी लेवल डिस्क डिजीज़ के लिए की जा सकती है, L4 L5 एंड L5S1। तो यश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं और कई लोगों में ये भ्रांति है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक ही लेवल के लिए होती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इनफैक्ट मेरे एक पेशेंट हैं जो खुद एक सीनियर डॉक्टर हैं, उनको भी ऐसा ही लगता था। जब वो लास्ट वीक आए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें तो 2 लेवल प्रॉब्लम है, एंडोस्कोपी से कैसे करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सिंगल लेवल डिजीज़ के लिए होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, मल्टी लेवल डिस्क डिजीज़ को टारगेट किया जा सकता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए जा सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से भी ज़्यादा अच्छी ये टेक्निक है, और उससे बड़े इजीली पेशेंट को सिंगल डे में डिस्चार्ज किया जा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल अर्चना उपाध्याय जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको 1 साल से गर्दन में दर्द है, दोनों हाथों में दर्द आ रहा है, 1 साल से वो बेड रेस्ट कर रही हैं, वो बिहार की रहने वाली हैं। उन्होंने ये पूछा है कि बेड रेस्ट करने से, दवाइयाँ लेने से उनको कुछ परसेंटेज रिलीफ आया है, लेकिन पूरी तरह वो ठीक नहीं हो पा रही। तो देखिए अर्चना जी, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको है और वो रेगुलरली आपको परेशान कर रही है, तो मेरा मानना ये है कि आपको एक बार किसी ढंग के स्पाइन सर्जन से डिटेल में डिस्कस करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को। अपने नए MRI, CT स्कैन्स कराने चाहिए। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग NCVs और EMGs कहते हैं, इस तरह के टेस्ट को करना चाहिए। और ये सारे टेस्ट करने के बाद मुझे लगता है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि क्या नस पे दबाव अत्यधिक है। यदि 1 साल में आपको फ़ायदा नहीं आया तो हो सकता है आपको दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से फ़ायदा ना आए, और दबाव ज़्यादा है तो कभी कभी ऐसे केसेस में हमें माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। पर क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को हम देखें, डिटेल में एग्जामिन करें और आपको सही इलाज की तरफ अग्रसर करें। यदि आप चाहें तो किसी भी नियरेस्ट स्पाइन सर्जन से मिल सकती हैं। आप चाहें तो आप अपने रिपोर्ट्स को हमारे नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकती हैं और हमारी टीम भी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल मिस्टर दायपियान जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि स्पाइन सर्जन और न्यूरो सर्जन में क्या अंतर होता है, हु कैन डू सर्वाइकल माइलोपैथी सर्जरी। देखिए, स्पाइन सर्जन और न्यूरो सर्जन में बस इतना फ़र्क होता है कि दोनों लोग लगभग सेम काम कर सकते हैं, पर दोनों लोग कुछ कुछ काम अलग अलग भी करते हैं। जैसे कि जो न्यूरो सर्जन होता है उनकी ट्रेनिंग होती है ब्रेन को ऑपरेट करने की और स्पाइन को ऑपरेट करने की। प्राइमरीली वो बहुत हाईली फोकस्ड होते हैं ब्रेन पे, और स्पाइन भी वो अच्छी ऑपरेट करते हैं।
जो स्पाइन सर्जन होता है वो डेडिकेटेडली स्पाइन ऑपरेट करता है और बोनी इश्यूज़ को ऑपरेट करता है। जैसे कि जो न्यूरोसर्जन होते हैं वो प्राइमरीली स्कोलियोसिस सर्जरी नहीं करते और कॉम्प्लिकेटेड काइफोसिस सर्जरी नहीं करते, क्योंकि उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है। ऐसे ही जो स्पाइन सर्जन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी नहीं करते, वो डेडिकेटेडली मतलब सिंप्लीफाइड स्पाइन सर्जरीज करते हैं और कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरीज करते हैं। तो जो न्यूरोसर्जन्स हैं वो ब्रेन एंड स्पाइन करते हैं, जो स्पाइन सर्जन्स हैं वो स्पाइन ही करते हैं डेडिकेटेडली, लेकिन उसका जो बोनी फ्रेमवर्क है उस पर भी काम करते हैं। बाकी जैसे आपने पूछा सर्वाइकल माइलोपैथी, इसके लिए दोनों सर्जन्स एप्ट हैं, दोनों सर्जन्स हाईली ट्रेंड हैं, दोनों सर्जन्स इसको कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पाइन सर्जन अच्छा करेगा या न्यूरोसर्जन अच्छा करेगा, जो भी सर्जन चाहे वो ही उसको अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये बेसिक सर्जरी है। सर्वाइकल माइलोपैथी हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको देते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर जावेद धार ने। उन्होंने पूछा है कि 1 महीने पहले उनकी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई थी, उनको अभी भी नमनेस बाकी है और स्लाइट पेन है बैक में। तो जावेद धार जी, बिल्कुल स्टैंडर्ड ऐसे ही होता है, थोड़ी सी नमनेस और थोड़ा सा बैक पेन बचता है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद। जो मेजर पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और ये थोड़ी सी नमनेस और थोड़ा सा बैक पेन है, इसको जाने में 3 से 6 महीने लगते हैं, क्योंकि नमनेस स्लोली रिलीज होती है आफ्टर सर्जरी और जो बैक पेन है वो धीरे धीरे ठीक होता है। 3 से 6 महीने जब आपको हो जाए तो आप कुछ एक अच्छा सा एक्सरसाइज रजीम अपने डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट करिएगा, जिससे ये प्रॉब्लम फिर ना आए और आपका बैक पेन हमेशा कंट्रोल्ड रहे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल और आज का लास्ट सवाल दिनेश जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि L5-S1 लैमिनोटोमी के लिए कौन सी सर्जरी बेस्ट रहेगी। तो देखिए सर, बेस्ट कुछ नहीं होता। जो सर्जन ओपन स्पाइन सर्जरी पसंद करते हैं उनके हिसाब से ओपन बेस्ट रहेगी। जो सर्जन माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पसंद करते हैं उनके लिए उसके हिसाब से माइक्रोस्कोपिक अच्छी रहेगी। जो सर्जन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पसंद करते हैं उनके लिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अच्छी रहेगी। मैं पर्सनली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे छोटा चीरा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, और उसमें ब्लड लॉस नहीं होता, उसमें ज़्यादा सीरियस एनेस्थीसिया नहीं होता। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मेरे हिसाब से बेस्ट स्पाइन सर्जरी है, लेटेस्ट है, फास्टेस्ट है और ऑलमोस्ट ज़ीरो पेन के साथ इस सर्जरी को किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर सर्जन के हिसाब से वो बेस्ट हो। हर सर्जन का व्यू पॉइंट, हर सर्जन का आइडिया, हर सर्जन का थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, उनकी ट्रेनिंग अलग अलग हो सकती है। तो सर्जन के हिसाब से ये प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लगते हैं और अगर आपको लगता है कि हम कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।